रंजन जी, आपने जी। कुछ दिन पहले कबीर साहब की एक वाणी दिया था ना, जिसमें वो 13 पंथ की बात करे थे। हाँ हाँ, 13 पंथ की बात कहे थे कि 12 पंथ काल को दिए और 13वां पंथ खुद हम ही चले आए और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाए, ऐसे करके बोले हैं। अब बताइए, इस पंथ का लोगों ने क्या अर्थ लगाया है? आप बताइए जरा, अगर पढ़े हैं तो, देखे हैं तो बाहर। जी, अर्थ अर्थ ये लगाया है ना कि जैसे कि 12 गो ये जो पंथ संप्रदाय चलेगा वो काल का चलेगा। इसमें लोग रामपाल का नाम लेते हैं और किसी किसी का नाम लेते हैं जो अभी जेल उल में चले गए कुछ दिन पहले। जी। तो लोग कह रहा था कि उसका पंथ बन हो गया, उसका पंथ बन हो गया, उसका पंथ बन हो गया। फिर वो आए ये उनसे हमारा बात भी होती थी कभी कभी। क्या नाम था? हम्म, हाँ, नितिन दास। जी जी जी। तो वो कहें कि हम ही 13वां पंथ हैं और वही कबीर साहब जो है हम्म। तो अभी बन के बैठे हुए हैं ना। तो रामपाल जी तो सीधे घोषणा करते हैं कि हम ही कबीर साहब हैं, हम्म, हम ही सब कुछ हैं। ऐसे करके कि 13वां पंथ स्टार्ट हो गया, यहीं से सब कुछ होगा, ऐसे ऐसे करके सब फैला हुआ है। और सब हम्म। अपने आप को कबीर साहब मैंने घोषित करे में लगा हुआ है कि हम ही हैं। जी जी। जी, यही तो है। तो 13वां पंथ क्या समझ में आया आपको, क्या बताए? 13वां पंथ ये समझ में आया कि ये जो है 12 द्वार काल का है और 13वां जो है वो खुद परमात्मा है। तो अंतर समझ में आया पंथ का? वहाँ जो अर्थ दिए हैं कबीर साहब, क्या अर्थ लगा रहे हैं, वो क्या वो बताना चाहे थे? वो बता रहे हैं कि 12 द्वार काल का है। हम्म 12 द्वार से काल की ज्ञान आती है और 13वां जो है हम्म, खुद परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। और 9 द्वार शरीर में है, 10वां द्वार जो भी कहिए कहाँ है, हम्म, ब्रह्मरंध्र होगा या नाभि के पास होगा, ऐसे जो करके 12 तक जाता होगा। पूरा पूरा हमको मालूम ना है। जी। लेकिन 13वां तो खुद द्वार होगा ही, नहीं तो खुद परमात्मा ही हो हाँ हाँ, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जी। अर्थ अर्थ का अनर्थ कर रखा है सबने। हम्म। सबने क्या किया? अर्थ का अनर्थ किया है ना। जी। यहाँ हुआ क्या है ना कि 12 द्वार जो है हमारा काल का सीमा है, स्वयं काल ही है वो। जो 10म द्वार कहते हैं, अभी जहाँ हम सब सहस्त्रार कहते हैं, सहस्त्रार से 2 ऊपर और है। हम्म। इसका जिक्र सबसे पहले कुंदन जी से किए हुए थे। कुंदन जी को पहले जी। पता चला कि भाई नहीं, 10 नहीं है, इसके ऊपर भी है। जी। उनको बताया नहीं, 10 तक नहीं है, इसके 2 ऊपर और हमें दिख रहा है, 12 तक है, एगो गुरु जी 13वां अंतिम है। एगो तो गुरु जी हम जानते हैं कि सहरसार से 4 अंगुल ऊपर एक द्वार होता है। हाँ, और 4 अंगुल ऊपर वो द्वार होता है, लेकिन उसके बाद 12वां द्वार क्या है? ब्रह्मा द्वार अक्षर ब्रह्म का है। वो कहाँ है? वो इसी के ऊपर है, सब एक दूसरे के ऊपर है। माने 4 अंगुल ऊपर वो ये तो है, सिर्फ उससे हम सब यहाँ 4 उंगल ऐसे देखते हैं ना, वो मतलब समझाने के लिए दिया गया है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा शरीर में 9 द्वार देखते हैं, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, कान। तो जी। इसके ऊपर जो है वो तो ऐसे इतना विराट है कि उसके सीमा से पार ही नहीं निकल पाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कबीर साहब का कि 9 द्वार से सब मनुष्य है, ठीक है। 9 जी। द्वार से जो भी ज्ञान आएगा, जिसको 9 द्वार है, यानी हम मनुष्य हैं, है ना। तो जी। इसको जो समझ में आएगा, इस 9 द्वार से जो ये समझेगा वही ज्ञान देगा। तो ये भी किसका ज्ञान हो गया? काल का। हम्म। मतलब आपका प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, पीएचडी करने वाले हो, आपके आसपास जो भी हो, आपके धार्मिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो, सांस्कृतिक गुरु हो, जो भी है, 9 द्वार से जो सेंस है, ये हमारा समझिए, इस 9 द्वार से जो ग्रहण करता है वही आपको देता है। वह क्या है? काल। क्या है? काल है। काल है। तो जी। ये कह रहे कबीर साहब, ये मैंने किसको दिया? काल को दिया। हम्म। ठीक है, यहाँ से वो काल उसके ही अंडर में है। मतलब काल की दुनिया कहें एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल, ये काल की दुनिया है, बिल्कुल। यहाँ जो भी होगा, कौन होगा? सब काल ही काल है, होगा। सब और काल। बाहर भी निकलेंगे तो वही पकड़ेगा। जी, उसके बाद वो कहें कि इसके बाहर अगर जाओगे, 9 के बाहर, 10म में जाओगे, 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, वहां तक वो पहुंचता है। वहां तक पकड़ेगा। वहां तक पकड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें।
जी। तो कोई कहे कि मैं दसम द्वार पे हूँ, मैं मेरा चक्र ये हो गया है, मैं शिव हो गया हूँ, मैं मोक्ष चला गया, मैं मुक्ति में हो गया और वहां से ज्ञान दे रहा है, तो वह भी काल ही है। बिल्कुल। उसके ऊपर भी अगर कोई जाए तो जाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कबीर हम्म साहब सीमा बता दिए कि वहां तक काल पकड़ता है। 12वें द्वार तक जो भी बैठा होगा वो काल का ही दूत है, काल ही है, काल ही ज्ञान तुमको देगा। हम्म। और 13वां मैं स्वयं ही आऊंगा। स्वयं का अर्थ है कि जब पर- किसी को पूर्ण मोक्ष होगा तो परमात्मा ही ज्ञान देगा, जी जी। और दूसरा कोई ज्ञान, और परमात्मा जब ज्ञान देगा तो ये 12हों को खत्म कर देगा। हम्म मतलब 12 का जो ज्ञान है ना उसको क्रॉस कर देगा, हम्म सबको मिटा देगा, वहां पर कुछ बचेगा नहीं, कुछ काल का बचेगा ही दुनिया नहीं, खत्म हो समाप्त हो जाएगा। जाएगा। तो वही जी हुए जी कबीर साहब का आना, यानी उस सत्य का अवतरित होना, स्वयं से ज्ञान देना उनके ही द्वारा। जी। अब देखिए यहाँ लोगों ने क्या अर्थ लगाया। ओ गुरु जी, अर्थ अपने अनुसार वो बहुत बढ़िया लगा लिया है, वॉइस मौज करने के लिए वो लोग के लिए बहुत माने की है। वो अपने लिए अर्थ लगाया है बहुत बढ़िया, उसी से उसका आयस है। आप कह रहे हैं कि क्या अर्थ लगाया है? देख रहे हैं कि कितना जा रहा है चढ़ावा दान, अथी कर रहा है, लाखों के भीड़ लग रहा है, तो अब कहाँ से होगा? अब साहेब को माध्यम बना लिया है, अब थोड़े आ रहे हैं पूछे क्या कर रहे हो, कह रहे हैं जैसा तुम हो वैसा तुम्हारे पास लोग जूता है तो इसमें काहे ला पड़े। हाँ, काल के पास जो काल ही जैसा जाएगा। गुरु जी जी, जो जैसा रहता है गुरु जी, वैसा वो बिल्कुल। अपने अनुसार जैसे अपना स्वभाव के प्रकृति को व्यक्ति को खींच लेगा। तो वो बिल्कुल। खींचता है तो उसमें भगवान क्या करें? अरे भाई जो हमें पुकारा है हम तो वहां पहुंच जाएंगे, जाएंगे तो सबको बाहर कर देंगे। हमारे बारहों जी बारहों पंथ को खत्म करेंगे, मतलब 12 अवस्था से जो ज्ञान आएगा 12 को मिटा देंगे हम। जी। वो पूर्ण बहुत मोक्ष बहुत वाला जो समस्या है। ये अब बोलिएगा ना ज्ञान साहेब का, हम्म तो बहुत लोग विपक्ष में खड़ा होकर गाली भी देने लग जाएंगे। हम्म 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 हाल डायरेक्ट गाली देगा, मारने पर भी आ जाएगा, झगड़ा लड़ाई सब हो सकता है। हम्म। इसलिए बढ़िया वही है कि साहेब का गान सुनते रहिए और मौन रहिए। बस बस वही चीज काल है, वहां काल का ही वैसे दोष मौन है ही ना। कर देता है ना। ये ढोल वही बजाता है जिसको कुछ मिलता है नया नया, पूरी हम्म। संसार का वो ढोल बजाएगा, वो देखो मुझे कुछ हुआ है। जी जी। क्या क्या पंथ में क्या क्या समझ रखा है कबीर साहब। कबीर साहब वो ऐसे थोड़ी आते हैं भाई, वो 13वां है, वो ज्ञान स्वरूप है वो। कबीर साहब क्या है? कबीर साहब शरीर है क्या? नहीं, शरीर तो है ही नहीं। जब शरीर नहीं है तो वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जहाँ प्रकट होगा वही उनका वंश हुआ, वो स्वयं आए। जी ये जी। है। 42 टाइम में जो निकल गया, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। 42 बार वो स्वयं को, आने के ज्ञान जो है ना, ऐसा देह बनेगा 42 टाइम जहां से ज्ञान जो है ना प्रकाशित होगा सत्य का। अच्छा। हाँ। तो वो कोई शरीर का वंश नहीं है कि मेरा पुत्र है और ये अगला पुत्र को देगा, वो अगला पुत्र को देगा, नहीं। लोगों ने अर्थ का अनर्थ ये लगा लिया है। कबीर को हम्म। समझता है खून, मतलब भाई कबीर ने जिसको ज्ञान दिया अब उसी का वंश को ज्ञान, ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे नहीं भागता, ऐसे नहीं चलेगा वो ज्ञान की जी बात हुई वहां पे। ज्ञान ही क्या है, जहां ज्ञान अवतरित हुआ वही उसी का वंश है या अंश है। जी जी। तो इस तरह से एक लोगों ने प्रकार अर्थ का अनर्थ से लगाया। एक प्रकार से ऐसा कहें, हम्म। जिसका मैं विलीन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, जहां मैं वो विलीन हो साहेब गया का वही है वो। वो साहेब का वंश है। बिल्कुल वही होता है, तब ना वो पूर्ण जी ज्ञान जी। स्वरूप हो गया। जहां मैं खत्म वह वही है, साहेब का वंश है। टाइम का वंश बस। तो वो जो 42 दिया है उसका काउंटिंग जो है, तो 42 टाइम वो मैं खत्म करेगा। जी। और उसमें जो अब आ बताइए। गया सब उसमें आते जाएगा, वही मोक्ष 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 करते जाएगा। उस समय मतलब हाँ, मान के चलो, उसके समय में 100, उसके जीवन काल में अगर 100 व्यक्ति मैं को खत्म कर दिया तो 100 जीव कहाँ लौट गए? सतलोक। सतलोक लौट गए, साहेब का एक वंश हुए। टाइम के वंश हो गए, वहां वापिस हो गए, अपने मूल स्वरूप में लौट गए, खेल खत्म। उसके बाद फिर किसी को नहीं मिलेगा, जी। चाहे वो जितना प्रयास कर ले इस पूरे पृथ्वी पे, क्योंकि गुरु है ही नहीं। हम्म। ज्ञान देगा तुम्हें कौन?
जी तो आएंगे तब ना, उससे पहले तो ठीक है जी। तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। वो आएंगे तो उनके पास सब चला आएगा। सबका मतलब क्या, वो जितना का समय हो गया वो सब पहुंच जाएगा। अच्छा। बिना सोचे समझे वो आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे हम्म। कनेक्ट होगा, पता नहीं चलेगा किसी को। हम्म। और वो निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। जी तो लोग अर्थ कुछ भी लगा सकता है यहाँ, अर्थ लगाने के लिए उसे मना नहीं जी। है। यहाँ पे बहुत सारे कृष्ण भी जन्म ले लिया है, बहुत सारे कल्कि भी ले लिया है, बहुत सारे अब कबीर भी ले लिया है, बहुत सारे कुछ भी जन्म ले सकता है। राम भी आ जाएगा थोड़ी दिन में। बस सब आ ही गया है। सब आ ही गया है, सब सब मिलेगा अब आपको। कल की अपने का तो कई घोषित किया है कि हम ही कल की हैं। सब बिल्कुल। यहीं, कहीं कोई हम्म, है नहीं। ये ऐसे साहेब चलता है। कहे हैं, साहेब कहे कि सारे तत्व ही जगमा ही आ मूर्ख नर बुझत नाही। हम्म, साहेब ये बात बोले हैं कि काल के सिर पे पांव रख, सतगुरु का उपदेश यही। तो बिल्कुल। ये मतलब काल का सिर किसको कह रहे हैं? ये जो है आदि पुरुष के सिर पर पांव रखने की बात किए काल हैं, या जितना कहीं है ना, पांव रखने की काल बात किए हैं? काल ये 12 अवस्था तक जितना है ना, जब उससे क्रॉस किए तो उनका सिर ही हुआ अहंकार, अहम। जी उसका अहम पे पैर रख करके ही ना क्रॉस किया जाता है। उससे पहले कैसे अहम उसका झुकेगा ना, उसका टूटेगा तो उसके सिर हुआ वो। अच्छा। तब उससे ऊपर से होता है वो। तो ये जैसे मतलब ऐसा हुआ कि छाया पुरुष के सिर पर पांव रख के सत्य में हाँ प्रवेश करना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो छाया पुरुष पर पांव गुरु जी रखा है कैसे? छाया पुरुष तो यहाँ सब कुछ बना हुआ है, तो फिर पांव नहीं, कौन छाया रखा? पुरुष यहाँ देखिए, छाया पुरुष वही है लेकिन वो काल स्वरूप में है। जी है जी। तो वही, हाँ सब तो वही है। हाँ लेकिन हाँ। छाया है ना, छाया को आपको पैर लगाने में कोई फर्क थोड़ी पता चलता है, आप तो अपने में लौट जाओगे। अच्छा। वो स्वयं ही स्वयं के उस मायावी रूप को हो या स्वप्न से बाहर निकलने के लिए क्रॉस करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है उसे। हम्म। तब तो उसका सुरती वापस लौटेगा, अन्यथा उसका सुरती वापस लौटेगा कैसे। हम्म। तो इसी तरह से वो दिया हुआ है।